मेरा नाम है हेमंत शर्मा है। प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं आप? ये जो नए रूल बनाए हैं सरकार ने, शास्त्रियों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, वो बिल्कुल न्याय संगत है। उसमें न्याय झलकता है। जैसे हम एक छोटा विषय है, आर्ट्स में जिसने संस्कृत रखी है उसको शास्त्री मान रहे हैं, जिसने आर्ट्स में मैथ रखा होगा क्या आप उसको बीएससी की उपाधि देंगे? वो बीएससी की पोस्ट अलग है, तो शास्त्री की पोस्ट अपने आप में एक एलिजिबल कैटेगरी है। ये बीएड नो बीएड की तो बात की बात है, ये बीए एमए वाले तो इसमें एलिजिबल ही नहीं है। जब आप या तो मैथ पढ़ने वाले को बीएससी दो या हमको बीए पढ़ने का मौका दो, दोनों में शास्त्री ही पिस रहा है। हम इस सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इन पे पूर्ण विचार कर ही कोई करे, नहीं तो आगे आने वाले समय में उग्र आंदोलन हो सकता है। जब पहले भी पुराने नियमों के अंतर्गत भर्तियां की गई थी तो सरकार कहाँ थी? अब क्यों ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि नई एनसीईआरटी की गाइडलाइन लगाई जा रही है? हमारे ही ऊपर ऐसा ही कुठाराघात क्यों किया जा रहा है? 10 दिन पहले भर्ती हुई तो वो नियम कहाँ थे? 10 दिन पहले भर्तियां हुई, 10 दिन पहले सरकार कहाँ थी सोई हुई? मुख्य सचिव जी कहाँ थे जो आज ऐसा बोल रहे हैं कि जिनको यही पता नहीं कि क्या बोलते हैं शास्त्री क्या चीज है? कहाँ है सचिव जी महोदय जी? हम जानना चाहेंगे कि उनको यही पता नहीं कि शास्त्री क्या चीज है, शास्त्री कैसे बन के आता है। तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं सर, उसमें ऐसा है कि शास्त्री को जो है समकक्ष बीए नहीं माना है अभी तक। हमारी जो +2 है उसको भी +2 नहीं माना है, तो शास्त्री जो है बीएड कर ही नहीं सकता। और जो दूसरी बात रही बीएड की, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार के पास आज तक कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहाँ से हम बीएड कर सके। रही बात बीएड, जो अभी जो शिक्षक स्कूल में लगे हैं जिन्होंने टीजी पद नाम मांगा है, उन्होंने जो बीएड करी है सर, वो ऑन ड्यूटी, एक साइड तो वो ऑन ड्यूटी स्कूल में ड्यूटी देते हैं और दूसरी साइड वो ऑन ड्यूटी जो है उनकी आई शेड्यूल से उन्हें अटेंडेंस वहाँ आई शेड्यूल में लगी है। उन्हें जो है टीजी पद नाम मांगा है, लेकिन उन लोगों को फायदा क्या हुआ? ना उनको वेतन मिला, सिर्फ खाली टीजी पद नाम मिला है। लेकिन हम चाहेंगे, अगर ये नौबत आती है तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और इनकी बीएड की भी चेकिंग होगी कि इन्होंने डिग्रियां की कहाँ से है। ये जो बाहर से करके आए हैं ये यहाँ पे वैलिड नहीं है ये डिग्रियां, ठीक है जी, है ही नहीं। संस्कृत की जो हम लैंग्वेज टीचर है ना, उर्दू हमारे लिए कोई भी रूल कंपल्सरी नहीं है। 5 साल हमारी विशेष डिग्री होती है सर, ये एक तरह से 20 सब्जेक्ट जो हम 5 साल में पढ़ते हैं। और हमारे को आज तक जो एलिजिबल था वो हमें 50% प्लस, उसके बाद क्या हुआ, हमारे को टेट करना पड़ता था। लेकिन आनंद फानन में एकदम अक्टूबर 11 को जो है सरकार एकदम नए नियम लागू कर देती है कि भी शास्त्रियों के लिए बीएड लागू की जाती है। लेकिन सबसे हम ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके पास पहले ये चीज बताओ कि आपके पास संस्थान है? अगर नहीं है, आप आगे के लिए खोलो, आप 2023 के बाद ये रूल लागू करो, ना कि हमारे ऊपर ये चीज लागू हो। मेरा नाम विनय शर्मा है और हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आए यहाँ पर। हम लोगों को सरकार ने, शास्त्रियों को, सबको भर्तियों से बाहर कर दिया है। अब जितने भी शास्त्री है इस टाइम, वो तो अगर बीएड नहीं है तो वो तो टेट का फॉर्म भी नहीं भर सकते। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि जो शास्त्री पद है, शास्त्री पद के लिए ही शास्त्रियों को बाहर करके इनको बीए और एमए वालों को जो बीएड है उनको अंदर कर रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा, जिन्होंने मूल ग्रंथों की पढ़ाई की है और शास्त्री का अध्ययन किया है, वो लोग शास्त्री पद के लिए ही वैलिड नहीं है, तो किसको लगाएंगे ये लोग? अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में क्या कदम लेंगे? सर हम तो अपना अधिकार लेंगे, कोर्ट है उसके लिए, हम कोर्ट में जाएंगे और अपने अधिकारों को, हम कुछ किसी से भीख तो नहीं मांग रहे। हमने भी एजुकेशन की हुई है, हमने इतनी सालों तक इंतजार किया है जॉब का। वैसे ही हम लोग सामान्य वर्ग की मार खा रहे हैं। हमारे सहपाठीगण जो थे वो सब लग गए हैं, कोई किसी श्रेणी का है, कोई किसी का है, तो हम तो सबसे पीछे। और हम लोगों के लिए रूल्स खड़े कर दिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही महीने से अभी इन्होंने बैकलॉग में भर्तियां की है वो पुराने रूल से कर दी और 1 महीने के अंदर इन्होंने रूल्स चेंज कर दिए? ऐसा क्या हम लोगों ने कर दिया कि हमारे लिए ही रूल चेंज होते? क्या सरकार से आप मिले भी इसको मिले सर, हमारे को 15 दिन हो गया सरकार से मिलते हुए। हम सबसे मिल रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से मिल रहे हैं, सेक्रेटरीट में हम भूखे प्यासे दिन रात बैठे हुए हैं शिमला में। हमने घर बार छोड़ा हुआ है कि चलो इतनी पढ़ाई करने के बाद हमारी नौकरी लगेगी, बैच वाइज जॉब लगेगी। लेकिन अब इस तरह के रूल सामने ला रही है सरकार, तो हम कहाँ जाए? जब सरकार हमारी नहीं सुन रही तो हम किसके पास जाए? हमारे पास तो सिर्फ एक कोर्ट का रास्ता है, बाकी क्या कर सकते हैं हम लोग? हमने भी तो बच्चे पढ़ने, हमने एजुकेशन की हुई है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे किसी से। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कोई ऐसे नहीं है कि कहीं से भी आ गए और भीख मांग रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए अगर लड़ाई करनी भी पड़ी तो हम हर जगह जाएंगे जहाँ भी जाना पड़ेगा। नए आरएनपी रूल्स में क्या सबको ले लिया गया है इसमें, जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखे हैं?
हाँ जी, इसमें सबको लिया गया है, MA और BA वालों को। अब संस्कृत MA जिन्होंने कर ली है वो हम लोग +1 से लेकर फाइनल ईयर तक सिर्फ संस्कृत पढ़ते हैं, और जो वो लोग +2 तक तो कुछ और पढ़ते हैं। उसके बाद संस्कृत का सब्जेक्ट पढ़ते हैं 3 साल तक। तो क्या वो 3 साल में इतना सब कुछ पढ़ लेता है एक सब्जेक्ट से जो शास्त्री का मुकाबला कर लेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता और ना ही हम होने देंगे। देखिए, राज्य सरकार ने 11 तारीख को एक नई अधिसूचना जारी की जिसमें इन्होंने RNP रूल को परिवर्तित किया, और परिवर्तित करने के लिए कुछ नियम होते हैं, मापदंड होते हैं, पर राज्य सरकार ने इन नियमों को उन मापदंडों के अनुकूल परिवर्तित नहीं किया। सबसे पहला प्रश्न तो यही है, ना इन्होंने इन रूलों को कैबिनेट से पास किया, ना राजपत्र में इन्होंने प्रकाशित किया, सीधे आनन फानन में इन्होंने इन रूलों को परिवर्तित किया। परिवर्तित करने के बाद इन्होंने शास्त्री पद के लिए BA विद संस्कृत जिन्होंने एक विषय पढ़ा है उसको एलिजिबल किया। MA में जो MA संस्कृत है उसको पात्र किया इस पद के लिए, जबकि पुराने नियमों के आधार पे जो 5 धर्म ग्रंथों को पढ़कर संस्कृत महाविद्यालय से आता था उन्हीं को शास्त्री पद के लिए पात्र माना जाता था। दुर्भाग्य की बात है कि 2011 में NCT का हवाला देते हुए इन्होंने पहले परिवर्तन किया जिसमें इन्होंने 50% की अनिवार्यता लगाई और टेट की अनिवार्यता लगाई, और सारे हमारे जो शास्त्री बंधु थे 90 के दशक के शास्त्री पास आउट थे। अब आप खुद देखिए कि हमें 13-14 में अपनी श्रेणी सुधार करना पड़ा और हम फिर से शास्त्री पद के लिए पात्र हुए। आज फिर नौकरी की आशा में खड़े सभी मेरे बंधु 45 की आयु पे खड़े हैं।